हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो जहां से कल की वीडियो का किया था एंड, आज वहीं से करते हैं शुरुआत। हम लोग पहुंच गए हैं अपने दूसरे वाले घर में और आज वहां गृह प्रवेश की पूजा होगी। तो ये भैया लोग शुभ लाभ लिख रहे हैं, तो लिख नहीं रहे हैं, छाप रहे हैं। इनके पास है छापने वाला, तो बहुत सारे थे हर तरह के अलग अलग छापने वाले, तो और नीचे रंगोली बनाने वाले भी। तो लेकिन फिर इतना हम लोग बिजी रहे तो फिर नहीं बनवा पाए। जो मेन पूजा थी, जो ज़रूरी थी, वही करवाई है। और भैया कह रहे थे जब आप बताना तब मैं आ जाऊँगा, छाप दूँगा आकर के। बहुत अच्छे लग रहे थे। और बेबो चली गई है छत पे, तो बेबो ले गई है शीतल को ऊपर दिखाने के लिए। तो बस दिखाई रही है, कह रही है मौसी देखो इधर किचन बने हुए हैं, इधर पे रूम बने हुए हैं, तो यही सब कुछ दिखा रही है। फिर ले जा रही है बाहर और कह रही है देखो सामने खेत हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कह रही है हाँ एकदम खुला खुला लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी प्लाटिंग हो रही है ना, तो मकान नहीं बने हुए हैं। जब प्लाटिंग सारी हो जाएगी तब अच्छे से बन जाएंगे। तो फिर आ गई है अब नीचे और हम सब लोग नीचे ही बैठ गए थे। तो फिर नीचे जो पूजा की तैयारियाँ करनी थी वो सारी कर ली हैं भैया ने, और यहाँ पे चौक वगैरह बना लिया है। और जो भी बर्तन लाए थे, बहुत सारे लाए थे अपनी समझ से कि हाँ कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन तब भी मतलब नया घर है तो फिर यहाँ पे तो कुछ मिलना नहीं है। तो फिर जो भी था जैसा था वैसे ही कर लिया है और सारा सामान निकाल के रख लिया था। और ये डॉगी है ना, यहाँ पे जब से मकान बन रहा है, फरवरी से बन रहा था, तब से ये लगातार डेली आता है। पहले ये बहुत दुबला दुबला सा था, बीमार भी था, घाव था इसके। फिर इस सुनीत के पापा ने इसे दवाई ववाई डाल के सही कर दिया है, बिल्कुल सही हो गया है अब ये। तो बस अब हम लोग कर लेंगे पूजा। भैया ने सारी तैयारियां कर ली हैं पूजा करने की, और मम्मी अभी नहीं आई हैं, रास्ते में हैं, बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगी। मैंने भी फ़ोन किया था, फ़ोन तो मैंने पहले भी किया था, तो मम्मी आ गई थी घर पर, बहुत थकी हुई थी। तो फिर ये कहा है थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद आएँगे। तब तक इधर तैयारियाँ भी हो गई हैं, तो फिर थोड़ी देर में आ गई थी मम्मी भी। और बस पूजा होने लगी है हमारी शुरू। और ऐसे सामान निकलवाया जा रहा है, क्योंकि कितना भी निकाल लो बाद में रह ही जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो निकाल के दे रहा है। और बेबो सामने से वीडियो बना रही है। तो बस हो जाए आज की पूजा, उसके बाद ये है फिर कभी भी जब भी अपना कुछ भी करवाओ तो फिर करवा सकते हैं। फिर सामान मंगा लेंगे उस वाले घर से, इसमें भी थोड़ा बहुत रख लेंगे, तो फिर कुछ भी करो तो फिर सही रहता है। ऐसे ना मतलब हर चीज़ नहीं मिल पाती है, जहाँ रहो वहीं पे सारी चीज़ें मिलती हैं। और इस वजह से फिर रामायण वगैरह जब हम लोग करवाएंगे तो फिर यहाँ पर सारी व्यवस्था पहले से ही कर लेंगे। तो आज की पूजा ज़रूरी थी, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि आज का मुहूर्त शुभ है, तो आज गृह प्रवेश वाली जो पूजा आपको करवानी है वो करवा लीजिए। तो फिर इसी वजह से फटाफट करवा ली है। और मतलब फटाफट का मतलब ये है, मतलब पूजा तो विधि विधान से हुई है, फटाफट का मतलब है किसी को बुलाया नहीं है। बुलाओ मतलब इतना टाइम ही नहीं था किसी से कह पाते तो। और मम्मी से भी कहा था, तो फिर मम्मी से भी बोल दिया था। मम्मी गुस्सा भी कर रही थी अभी जब मैंने फ़ोन किया था, तो कह रही थी अच्छा तुमने सुबह से एक बार भी फ़ोन नहीं किया। फ़ोन मतलब फ़ोन क्या, फ़ोन तो मैंने किया लास्ट में जब बिल्कुल तैयार हो गई तो मैंने फ़ोन किया, मम्मी अभी आई नहीं हो, आप कहाँ पे हो। तो इतनी भड़बड़ हो गई सुबह से, क्योंकि सुबह की घर की पूजा की, फिर मंदिर मतलब पहले मंदिर गई थी, आप लोगों को देखा था जिन लोगों ने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी। सुबह की घर की साफ़ सफाई, उसके बाद मंदिर गई, फिर घर पे मतलब घर पे वापस आकर के जो नवरात्रि की हम लोग पूजा करते हैं डेली वाली, बेबो का व्रत है तो वो वाली पूजा की। फिर शाम तक की ना खाने पीने की व्यवस्था करके गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ना शाम को लेट हो जाएगा, फिर लौट के आएंगे तो थक भी जाएंगे। इस वजह से जो भी खाने पीने की मतलब पहले दिन का बनाया, फिर शाम दिन का जो बनाया था उसी में शाम का भी बना के रख दिया था, कि फिर लौट के आए अगर थके थकाए तो फिर ऐसा होता है ना, फिर थक जाओ फिर ज़्यादा मन भी नहीं होता है, लेकिन भूख तो लगेगी तो खाने को तो चाहिए, इस वजह से बना के रख के गई थी। और बहुत सारे काम हो जाते हैं ऐसे छोटे मोटे, क्योंकि जिस सारा जो सामान निकाला था वो भी ज़्यादातर घर से ही निकाला था, बाज़ार से लो तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि दुकान पे जाओ बोल दो सब कुछ वो पैक कर देंगे, तो अलग अलग नहीं मतलब तो एक बार में ही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पूजा होती रहती है तो घर पे सारा सामान रहता है, तो फिर जो ज़्यादा सामान है उस पर छोटे छोटे मतलब जो जो जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उतना ही करके रखना होता है, तो वो सब किया। और एक एक चीज़ मतलब पंडित जी ने सारी चीज़ें थोड़ी ना बता देते हैं, वो अपनी पूजा की ही बताएंगे, लेकिन मतलब सामान तो ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब वहाँ पे ही जाके चाय वगैरह बनाई तो उनके बर्तन, इंडक्शन और खीर बनाने के बर्तन, खीर बनाने का सामान बहुत सारा हो गया था छोटा छोटा करके। और सब कुछ याद रहा, लास्ट टाइम तक सब कुछ लेके गए थे। पूजा का सामान ऐसा कुछ भी नहीं छूटा था जो रह गया हो घर पे, लेकिन इन्होंने कहा था पंखे रख लेना, तो फिर लेकिन वो पंखे घर पे ही छूट गए थे, वहाँ पे लगवाने थे।
लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, सब कुछ खुला हुआ है एकदम से, तो फिर अच्छे से हवा आ रही थी बाहर की, इस वजह से तो अच्छे से हो गई थी हमारी पूजा। और लेकिन जहाँ पे हवन हो रहा था वहाँ पे हो गया था धुआं, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब हो ही जाएगा धुआं, क्योंकि हॉल में करवाया था हवन, और इस वजह से। लेकिन थोड़ी देर में सारा धुआं बाहर निकल गया था, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। हम लोग आकर के दूसरे वाले रूम में मतलब जो भी खीर वगैरह बनानी थी, चाय वगैरह जो भी बनाई थी वहीं पर बनाई थी। और यहाँ पर पंडित जी ने अच्छे से विधि विधान से करवा दी है पूजा। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। तो अंदर वाली सारी पूजा हो गई है और ये बाहर करवा रहे हैं अब पूजा। तो फिर जहाँ पे शुभ लाभ लिखा था और यहाँ पे पूजा करा करके अच्छे से नारियल वगैरह फोड़ा था। बच्चे कह रहे हैं मम्मा सारा सामान यहीं मंगवा लो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है, यहीं पे रहेंगे। तो फिर उन्होंने कहा यहाँ पे तो मच्छर खा जाएंगे। बहुत सारे मच्छर थे यहाँ पे, क्योंकि खुला है, सब कुछ खेत हैं अभी, तो मच्छर तो होंगे ही। और ना मुझे घर तो अच्छा लगता है अपना, यहाँ पे घर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से मतलब जिसमें रहते हैं उससे अच्छा लगता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ना सब खुला खुला है, आस पड़ोस में भी ज़्यादा मकान नहीं है, इस वजह से फिर मुझे वहाँ पे ज़्यादा मतलब रहने के हिसाब से भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसे जाओ 1-2 घंटे रुको और वापस आ जाओ। तो फिर ये कह रहे थे हाँ पिकनिक मनाने यहाँ पे आया करेंगे। इस तरह से हंसी मजाक खूब होती रही। अच्छा लगा, फ़िलहाल में सब लोगों को अच्छा लगा है यहाँ पे आकर के। मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा, मम्मी कह रही थी हमें तो उस वाले घर से इस वाले घर में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मम्मी गांव में रहती है, इस वजह से मम्मी को ना बंद बंद घर में नहीं बिल्कुल अच्छा लगता है, उन्हें मतलब उलझन होने लगती है बंद घर में। अच्छी वाली बन रही है, व्रत वाली बन रही है। तो ठीक है। इससे पहले खीर बनाई थी, खीर कहाँ गई? उसका वीडियो नहीं बनाया। खीर कहाँ गई? कहाँ खीर बना के रखी, उसका पहले वीडियो बना। खीर उधर रखी बाहर में, अच्छा दही जमाया वो रखा उधर जमा पन्नी के नीचे। कहाँ? अच्छा जमा नहीं रखा है। हाँ दही जमाया जाता है मकान में, आ जाओ। तो अब जे कल लेने करने आके कल लेना आके जमा हुआ, आज ये जाएंगे, कल नहीं। आज जम ही नहीं पाएगा। वीडियो बना रही हो, तस्वीर में लगी पड़ी भैया। बाय बाय। ओके मैं जाता हूँ। तो बस लगा दिया है सबके लिए प्रसाद और सब लोग जा रहे हैं अब प्रसाद लेकर के घर वापस, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था पूजा करने में। तो फिर इधर दोबारा से बेबो ने प्रसाद लगा दिया है, जो पड़ोस में घर हैं 8-10 घर हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर वहाँ पे प्रसाद दे दिया था। और ये दीपक भैया की वाइफ आई हुई है, बिल्कुल बगल में इनका घर है हमारे घर के। तो ये बताते हैं दीपक भैया ने बहुत हेल्प की है हमारा घर जब बना, क्योंकि यहाँ पे लाइट की और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारा ऐसा रहता है ना, नया घर बनवाओ तो वहाँ पे चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। तो ये भैया अभी काम करेंगे, घर में लकड़ी का काम चल रहा है और हम लोग जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। हम लोग पहुंच गए हैं फुब्बारे पे, हमारे यहाँ है तिराहा, तो वहाँ पे फुब्बारा लगा हुआ है और आज बहुत फोर्स लगी हुई थी, पता नहीं क्यों, हो सकता है आज अष्टमी थी तो इस वजह से मंदिर वगैरह में भीड़ ज़्यादा रहती है, इस वजह से। तो बस अब हम लोग आ गए हैं वापस और देख लीजिए इतना सारा सामान लेकर के गए थे और वापस लेकर के आए हैं, तो बस इसे उठाओ रखो संभालो, यही रहता है। तो आ गए हैं हम लोग वापस घर और अब कर लेंगे हाथ पर धुल लें, फिर आरती कर लें।
दोपहर में बनाए थे कुट्टू के आटा के पराठे और सब्जी, तो वो किसी ने नहीं खाई है, बनी हुई रखी है और कह दिया है कि मुझे भूख नहीं है। फिर मैंने बनाई थी पकौड़ी और चिप्स, तो सबने खा लिया, सबको भूख हो गई। ऐसा रहता है अगर रखा हुआ खाना है तो सबकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो फिर बस सब लोगों ने खा पी लिया था और ये पहुँच गए हैं दोबारा से दूसरे वाले घर पर, जहाँ पर आज करवाई थी पूजा, क्योंकि आज वहीं पर सोना होता है रात को। जिस घर में गृह प्रवेश कराओ तो रात में वहीं सोना होता है। तो ये भैया लोग हैं टीम के, रात में यहीं पे इनके साथ सोएंगे आज। तो बहुत थक गए हैं और आज की वीडियो का यहीं पे कर देंगे एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।